बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हम और किचन व्लॉग। तो मैं शुरू में जो क्लिप ये डाल रही हूँ इसमें मैं मैकडॉनल्ड गई थी डील्स लेने के लिए। तो 3 डील्स हम लोग लेकर आए थे, ये 3 बर्गर। अच्छा जी, आज का वैसा मेरा बेसिकली व्लॉग जो है वो दावत व्लॉग है। तो इसमें सबसे पहले मैंने मीठे की प्रिपरेशन करी है। जो मेरे गेस्ट आ रहे थे उनको मेरे हाथ की शीर बहुत ही पसंद है, इसलिए मैंने प्रेफ़र किया कि मैं शीर ही बनाऊँ। शीर की रेसिपी मैं पहले भी 2 बार अपने चैनल पे दे चुकी हूँ। अगर आप फुल रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे विज़िट करें। अच्छा जी, और आप लोगों को अगर मेरा चैनल पसंद आता है तो मेरी रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर करें और मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। अच्छा, फर्स्ट जो मेरी डिश है वो है रशियन सैलेड। इसमें मैंने कुकम्बर, कैरेट, डेट और बंद गोभी और बनाना, ये सारी चीज़ें लेके मैंने मायो डाला है और हाफ़ कप ऑफ जो क्रीम होती है, आप कोई सी ब्रांड की ले सकते हैं, वो ऐड करी है। इसमें मैंने काली मिर्च ऐड करी है और नमक ऐड किया है। फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके मैंने इसे डीप फ्रीज़ कर दिया है, क्योंकि मौसम जो है वो डेफ़िनेटली समर का मौसम है, तो फिर ये जो है वो जायके में इतनी अच्छी नहीं रहती। अच्छा, सेकंड जो मेरा मेन कुज़ीन है वो है आज का अचार गोश्त, यानी चिकन अचार गोश्त। तो इसके लिए मैंने ऑयल लिया है और 4 बड़ी प्याज लेके उनको मैंने पतला बिल्कुल बारीक ग्राइंड करना है, और लहसुन अदरक मैंने इसमें ही ऐड कर दिया था। तो ये सब चीज़ें मैंने ऑयल में ऐड कर दी हैं। इसको अब भूनेंगे प्याज को उस वक्त तक जब तक इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन, बिल्कुल लाइट ब्राउन भी नहीं, लाइट गोल्डन हो जाए। अच्छा जी, तो ये मैंने चूल्हे पे रख दिया है अनियन लाइट गोल्डन होने के लिए। और चिकन की मैरिनेशन में मैंने सबसे पहले दही लिया आधा किलो, 1 किलो मैंने चिकन ली है, आधा किलो दही लिया है। और उसके बाद इसमें शान का अचार गोश्त का जो पैकेट का मसाला होता है वो मैंने ऐड किया है, और वो मैंने इसमें फुल ऐड नहीं किया है, हाफ़ ऐड किया है, यानी हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा, और थोड़ा सा लेके मैंने वो साइड कर दिया है, क्योंकि वो हम एंड में चिली में जो है वो लेमन के साथ ऐड भर के फिर वो डालेंगे। तो ये करने के बाद मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया है। उसके बाद मैंने टमाटर जो हैं वो 6 से 7 टमाटर लेके रेड टमाटर लेंगे तो आपके अचार गोश्त का कलर बहुत ही अच्छा होगा। रेड टमाटर लेके मैंने उनको पीस लिया है, और वो भी मैंने अपनी अनियन जो फ्राई हो रहे थे उसमें डाल दिया है। अब हमें इसको मसाले को अच्छी तरीके से भूनना है, ताकि टमाटर में भी जो है थोड़ा सा जो कच्चापन होता है वो भी सही हो जाए। तो वो एक साइड पे भून रहा है। और मेरी थर्ड रेसिपी है मैक्रोनीस। तो इसके लिए मैंने अनियन और आप चाहें तो चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। मैंने चंक्स लिए हैं, चिकन के चंक्स लेके वो जो है वो मोटे मोटे पीस जो होते हैं वो लेके थोड़े से ऑयल में फ्राई किए हैं। उसके बाद मैंने इसमें टमाटो पेस्ट ऐड किया, जो कि मेरे पास फ्रिज में डीप फ्रीज हुआ रखा हुआ था। ये देखें, इस तरीके से चिली की जो है हम जो बाकी रिमेनिंग मसाला था उसमें लेमन ऐड करके चिली में से सीड्स निकाल के उसमें भर के एंड में डालेंगे, अभी नहीं, अभी साइड पर रख देंगे। देखिए मेरा मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है। अब मैंने इसमें मैरिनेट हुई हुई चिकन अपनी ऐड कर दी है, और अब इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। और क्योंकि अच्छा खासा दही और टमाटर है तो इसमें पानी इस वक्त ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाद में फ़र्दर आप चाहें तो पानी इसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। तो इस वक्त हम इसे इसी स्टेज पे रख के ढक के पकाएंगे। अच्छा, मेरी मैक्रोनीज़ में जो है मैंने सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका ऐड किया है। और जो मसाले मैंने इसमें डाले हैं वो है नमक, काली मिर्च पिसी हुई, रेड पेपरिका मिर्च, जिसकी वजह से इसका रेड सॉस बनेगा। ये रेड सॉस मैक्रोनी है। तो ये चीज़ें मैंने ऐड करी हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी मैक्रोनीज़। मैंने पहले से ही बॉईल कर ली थी। जो आम तरीका होता है मैक्रोनीज़ बॉईल करने का वो तो डेफ़िनेटली सबको आता ही है, तो वो मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है। नमक आप हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं। हम इसमें अपनी मैक्रोनी ऐड करेंगे। सारा मसाला जो कि भुन चुका है मैक्रोनीज़ का, वो इस मैक्रोनीज़ में ऊपर नीचे करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सबसे एंड में हम इसमें ऐड करेंगे अपनी चीज़। आप चैटर चीज़ भी ले सकते हैं, कोई सी भी चीज़ ले सकते हैं। चीज़ इसमें ऐड करेंगे और फिर सारा मसाला अच्छी तरीके से मैक्रोनीज़ के साथ मिक्स कर देंगे। तो ये मेरी सेकंड डिश हो गई मैक्रोनीज़ की, और ये बहुत ही यम्मी बनी थी, सब लोगों को बहुत पसंद आई थी।
और इसकी भी रेसिपी मैं एक बार अपने चैनल पे पहले भी दे चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती होंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और एक दफ़ा लाइक भी ज़रूर किया करें। और ये देखिए मेरा चिकन का अचार गोश्त जो मैंने बनाया है वो भी बनकर रेडी हो गया। उसका कलर बहुत ही अच्छा आया था। एंड में जो हाफ़ पैकेट मेरे पास क्रीम का बचा हुआ था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। सुपर डिलीशियस इसका टेस्ट बना था और सबको बहुत पसंद आया था। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब इसको ज़रूर घर में ट्राई करेंगे। और जब भी आप किसी भी सालन में क्रीम ऐड करें तो आप उसका फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दें और इसका जो है टेम्परेचर थोड़ा कूल डाउन होने दें, उसके बाद क्रीम ऐड करें। तो मुझे दुआओं में अपनी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।